नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। दिल्ली के दिल में अब आप नहीं बल्कि भाजपा बसती है, ये तय हो चुका है। दरअसल दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया। भाजपा को 48 सीटें मिली, जिसमें अब वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को महज 22 पर ही संतोष करना पड़ा। एक वक्त था आम आदमी पार्टी ने 67 यानी 67 सीटें पाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन कांग्रेस तब भी जीरो पर थी और अब भी जीरो पर है। अब मीडिया में, अखबारों में खबर है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन भाजपा का रिकॉर्ड रहा है जिसके बारे में मीडिया में कहीं कोई शोरगुल ना हो और कोई चर्चा ना हो, वही सीएम बन जाता है। दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। प्रवेश वर्मा के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि प्रवेश वर्मा को भाजपा अचानक से सीएम बना देगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं। जब वो फ्रांस और अमेरिका के दौरे से वापस आएंगे, तब जाकर सीएम का नाम डिसाइड हो पाएगा। फिलहाल 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बाहर हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एक एक कर नामों पर मंथन कर रहे हैं और उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। भाजपा सूत्र बताते हैं कि दोनों ही नेता डिसाइड करेंगे और उसके बाद फाइनल मोहर लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है, आखिर भाजपा की जीत का क्या कारण है और आम आदमी पार्टी क्यों हार गई। आखिर अरविंद केजरीवाल ने 3 बार की मुख्यमंत्री रही कांग्रेस की शीला दीक्षित सिटिंग मुख्यमंत्री को कैसे हरा दिया था, और वही इतिहास वापस लौट कर आ गया। 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी भाजपा के प्रवेश वर्मा ने हरा दिया, उसी सीट से जिससे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, यानी नई दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल खुद तो हार ही गए, उनके ज्यादातर मंत्री हारे हैं। केवल मुख्यमंत्री रही आतिशी अपनी सीट बचा पाई। उसके अलावा ज्यादातर मंत्री अपनी अपनी सीटों से हार गए। उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, पड़पड़गंज में जनता का मन भांपकर जंगपुरा पहुंच गए और जंग में भी वो धाराशाही हो गए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन था। दोनों ने एक साथ दिल्ली में चुनाव लड़ा और फिर बात आई विधानसभा चुनाव की। अरविंद केजरीवाल ने ठान ली कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे हारे या जीते। कांग्रेस साइलेंट रही और अपने प्रत्याशियों को उसने उतार दिया। फिर क्या था, जितनी भी सीटें आम आदमी पार्टी ने गंवाई हैं, ज्यादातर उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। 14 ऐसी सीटें हैं जहां 1000 या उससे भी कम के मार्जिन पर भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि दोनों बराबरी पर आ जाते, या फिर
कांग्रेस और आम आदमी मिलकर सरकार बना लेते, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल को बताते हैं लोग कि वो पूरे विश्वास में थे कि जनता की सहानुभूति लेंगे और सीएम बन जाएंगे या अपनी पार्टी के किसी भी नेता को सीएम बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं बताता हूं वो 14 सीटें जिनमें यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ लेते तो जीतना तय था। दरअसल इन 14 सीटों में राजेंद्र नगर, तिमारपुर, छतरपुर, मादीपुर, बादली, तिल्लोकपुरी, संगम विहार, नई दिल्ली, जंगपुरा के साथ साथ ग्रेटर कैलाश और भी कई अन्य सीटें हैं जिसमें मालवीय नगर, कस्तूरबा नगर और नांगलोई जाट आदि शामिल हैं। ये सब वो सीटें हैं जहां 1000 से भी कम के मार्जिन पर भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं। आम आदमी पार्टी की हार के प्रमुख कारण क्या रहे, ये आपके दिमाग में बार बार बात आ रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जो अपने बयान देते थे, कहते थे कि यमुना में जहर मिला दिया है, लेकिन इसका तोड़ तुरंत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निकाल दिया। उन्होंने जहां से हरियाणा और दिल्ली में यमुना प्रवेश करती है वहां खड़े होकर पानी पिया और वीडियो बनवाई, फोटो खिंचवाए, अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दे दिया। जनता समझ गई कि अनर्गल बातें करने में अरविंद केजरीवाल काफी आगे निकल चुके हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं। शीश महल अरविंद केजरीवाल जिस वक्त दिल्ली की गद्दी पर आए थे तो उनके लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा, वीआईपी कल्चर का मुद्दा एक अहम मुद्दा था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में वो खुद भी और उनके मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक जेल चले गए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। जनता समझ गई कि भ्रष्टाचार की बात करने वाला खुद ही जेल चला गया, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने वाला खुद ही जेल चला गया। लोकपाल
अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे रामलीला मैदान में, लोकपाल की मांग कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में लोकपाल आया तक नहीं। इसके अलावा महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो वादा किया, लेकिन कह दिया कि केंद्र मुझे करने नहीं दे रही। यदि महिलाओं के खाते में एक किस्त आ जाती तो हो सकता है कि महिलाओं को विश्वास हो जाता। केवल बिजली फ्री का नारा, स्कूल बढ़िया का नारा देकर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। उनको लगा कि दिल्ली की जनता है, इसके दिल में मैं रहता हूं और ये मुझे फिर से सीएम तक लेकर जाएगी। मगर सड़कों में गड्ढे इतने थे कि झाड़ू चलते चलते बिखर गई। इसलिए भाजपा की जीत की रफ्तार तेज होती चली गई। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद भाजपा ने देश की राजधानी दिल्ली पर अब कब्जा कर लिया, वो भी 26 साल बाद। आप देखिए कि भाजपा दिल्ली में 26 साल बाद अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये कई कारण हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए बेहद दुखद रहे। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल मुस्लिम बहुल इलाकों में और मुसलमानों के वोट पर अपना हक जताते थे, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का भी पूरी तरह समर्थन नहीं मिला, जो उनकी हार का एक सबसे बड़ा कारण बना। उन्होंने चुनाव के बीच घोषणा करी कि मंदिरों के पुजारियों को सैलरी दी जाएगी। मुसलमानों में सवाल उठने लगा, तो इमाम कहां जाएंगे? बस लोग समझ गए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं वो पूरी तरह उनके साथ नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। जिस तरह से भाजपा कर रही थी ठीक उसी रास्ते पर चल रहे थे। इसलिए मुफ्त की रेवड़ियां तो सही है, लेकिन जीत के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पाई। इसीलिए दिल्ली में झाड़ू बिखर गई और कमल खिल गया। अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रधानमंत्री विदेश से लौटे तो जनता के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा आ जाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।